प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस नव वर्ष के प्रारंभिक दिनों में हैं। हम आशा करते हैं कि पिता परमेश्वर की आशीष हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे परिवारों को स्पर्श कर रही है, क्योंकि हम उनके वचनों को एक नियमित रूप से हर दिन अध्ययन कर रहे हैं। वह हमें जरूर बदलेगा, उसकी चंगाई भरा हाथ हमें जरूर स्पर्श करेगी। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमसे कुछ सवाल पूछता है। हम अपने जीवन में एक अच्छी गवाही कब दे पाते हैं? When can we turn into a good witness in our life? अक्सर कोई चीज, कोई भाव यदि हमारे जीवन को छू ले, तब हम एक अच्छी गवाही दे पाते हैं। सोचिए, आप किसी बीमारी से काफी सालों से ग्रस्त हो और पिता परमेश्वर की आशीष के कारण आप स्वस्थ हो जाए, तो हम एक गवाही बनते हैं। यदि कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई आर्थिक संकट या कोई कलह हमारे जीवन में व्याप्त हो, हम उससे निजात नहीं पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर की कृपा से यदि वो सब टल जाए, उससे हमें मुक्ति मिले, तब हमें गवाही बनते हैं। ऐसा ही कुछ आज का वचन भी हमें सिखा रहा है। राजा हिजकिय्याह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने दिल, अपने हृदय में पिता परमेश्वर के सानिध्य को उपस्थित महसूस किया, तब वो एक गवाही दे रहे हैं। उनके वचनों में एक अलग सी उत्तेजना, एक अलग सी गवाही झलक रही है। आइए आज के वचन का अध्ययन करें और इस वचन से जो जो शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में ढालें। आज का वचन लिया गया है यशायाह की पुस्तक से, अध्याय 38 पद संख्या 17, और वह इस प्रकार है। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट सहनी पड़ी, परंतु तूने प्रेम से मेरे प्राणों को विनाश के गड्ढे से बचाया है, क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन है राजा हिजकिय्याह का। उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश करिए। शुरुआत की पंक्ति में ही वह कह रहे हैं, देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट सहनी पड़ी। कड़वाहट मतलब दुख सहने पड़े। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बार हम भी अपने जीवन में दुख, समस्या या परेशानी में उलझे रहते हैं। कुछ दुख तो ऐसे होते हैं जो हटने का नाम नहीं लेती। बार बार वो हमारे जहन में आते रहती है और हमें एक दुखती रग छोड़ देती है। आज उसी क्षण से शायद राजा हिजकिय्याह भी गुजर रहे होंगे और उसी दर्द में वह कराहते हुए कह रहे हैं, देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट सहनी पड़ी। आगे क्या कहते हैं वो? परंतु तूने प्रेम से मेरे प्राणों को विनाश के गड्ढे से बचाया है। प्रेम से मेरे प्राणों को विनाश के गड्ढे से बचाया है। अविनाश का गड्ढा क्या है? राजा हिजकिय्याह के पाप, उनके जीवन की गलत काम, जो भी उनके अंदर पाप बोध था, उन सब को पिता परमेश्वर ने अपने प्राणों से उस गड्ढे से उन्हें बचाया। इसका मतलब परमेश्वर हमें खाली कभी नहीं छोड़ता। वह हमें आज ही की अवस्था में स्पर्श करता है, क्योंकि अमूमन हमारी आज की जिंदगी में पाप होता है, निराशा होती है, कुछ गलत काम करने का पाप बोध होता है। परमेश्वर सबसे पहले हमें स्पर्श करता है और हमारे प्राणों को विनाश के गड्ढे अर्थात हमारे ही पापों से मुक्त करता है, और उसके बाद हमें एक अलग सा सुकून महसूस होता है। आगे वचन कह रहा है, क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है। पापों को अपनी पीठ के पीछे डालने का तात्पर्य है पापों को क्षमा प्रदान करना, पाप क्षमा देना। और यह एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ही शक्ति कर सकती है, और वह है पिता परमेश्वर का प्रेम। प्यारे भाई और बहनों, इन दो लाइनों में जो आज राजा हिजकिय्याह पिता परमेश्वर को कह रहे हैं, उसमें उनका पूरा जीवन झलक रहा है, उनका अतीत और उनका आज का समय। क्योंकि वह ऐसी ऐसी चीज़ों को सामने रख रहे हैं कि मेरे जीवन में कड़वाहट थी, दुख था, तूने प्रेम से मेरे प्राणों को विनाश के गड्ढे से बचाया। किस प्रकार उनको पाप क्षमा मिला,
किस प्रकार उनको दया और अनुकंपा उन्होंने महसूस किया, और इसी चीज का बखान वह आज के वचन में कर रहे हैं। यही है सच्ची गवाही, यही है दिल से निकली हुई गवाही। और शायद इसी गवाही के बारे में हम प्रवचन की शुरुआत में आपसे कह रहे थे कि हम में से कितने लोग होंगे जो एक सच्ची गवाही दे सके। आज का वचन हम सबको यह बात का ज्ञान दिला रहा है कि हमारे जीवन में भी जाने या अनजाने में पिता परमेश्वर कई बार हमें स्पर्श करते हैं, लेकिन क्या हम उसका बखान अन्य लोगों के सामने कर पा रहे हैं? क्या हम एक सच्ची गवाही दे पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर तो अनेकों अनेकों के जीवन में कई वरदान देता है। अपने ही जीवन को देखिए, पिछला बीता साल कितने बार परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहा, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी हर बीमारी में। लेकिन क्या हमने उसके प्रति एक सच्ची गवाही दे पाए हैं? क्या हमने अन्य लोगों को भी इस बात से अवगत कराया है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छुआ है? यदि हम एक सच्चा गवाही अपने जीवन में नहीं बनेंगे, तब हम पिता परमेश्वर के कार्यों का बखान किस प्रकार कर पाएंगे? हम उनके सुसमाचार का प्रचार किस प्रकार कर पाएंगे? हमारे जीवनचर्या से, हमारे जीवन में हर एक काम जो हम लेते हैं, उससे भी हमारा व्यक्तित्व झलकता है। उससे भी यह बात का ज्ञात होता है कि हम पिता परमेश्वर के बड़े गवाही हैं। आज क्यों न हम अपने जीवन को टटोले और इस बात के लिए आगे प्रेरणा ले कि हमें हर काम अपने जीवन में एक सच्चे गवाही के रूप में करना है। जो भी पिता परमेश्वर ने हमें वरदान प्रदान किए हैं, उसके बारे में अच्छी तरह लोगों को समझाना है, जिससे और भी लोग उनके सानिध्य पे आ सके, ताकि हम सब पिता परमेश्वर की करुणा को हम महसूस कर सके। आज का ये वचन इस नए साल में कुछ गहरी सीख भी हमें प्रदान कर रहा है। पहली सीख, अपने दर्द को बेकार मत समझो, क्योंकि यही वह दर्द है, यही वह टूटापन है जिसके कारण तुम्हारी मुक्ति होगी, जिसके कारण तुम परमेश्वर के असीम दया और कृपा को अनुभव कर पाओगे। तो हमारा दर्द बेकार कैसा हुआ? बस उस दर्द भरे क्षणों में पिता परमेश्वर को याद करो, उसके सानिध्य में रहो। दूसरी महत्वपूर्ण सीख, बीते हुए को पीछे छोड़ना अनिवार्य है, उसे हमें सीखना होगा। हो सकता है इस सीख को हमने कई बार दोहराया हो पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन ये इसलिए बार बार हमारे सामने रखा जा रहा है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी पीठ के पीछे हमारे सारे पाप डाल दिए, हमें पाप क्षमा प्रदान किया, उसे बार बार याद करके यदि हम अपने दिल को चिंतित और दुखित करेंगे तो गलत है। जिस चीज को परमेश्वर ने हमारे लिए भुला दिया है, वह हम याद करके अपने आप के लिए कुछ भी भला नहीं कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सीख, हर सुबह को नई शांति के साथ जियो। कभी भी अपने पुराने पाप, पुराने दिनचर्या को अपने आज के दिन में मत लेकर आओ। कड़वाहट को अपने दिल का स्वाद मत बनने दो। प्रार्थना को आदत बनाओ। अपने समय को वचन कीर्तन में निकालो, वचन अध्ययन में निकालो। धन्यवाद कहो उस परमेश्वर को जिसने तुम्हें आज जीवित रखा है, तुम्हारे परिवार को स्वस्थ रखा है। तब हमारे जीवन का एक नया उद्देश्य मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस नए साल के शुरुआती दिनों में आइए अपना हर काम, हर योजना, हर रास्ते को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि वही है जो हमारे हर राह में से दुख हटा फेंकेगा, हमारे प्राणों को विनाश के गड्ढे से बचाएगा और हमें एक सच्चा पाप क्षमा प्रदान करेगा। आइए इस भाव के साथ, इस भरोसे के साथ एक छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख रखें। हम सब अपनी आंखों को बंद करके कुछ पल पिता परमेश्वर के सानिध्य को अपने बीच में हम महसूस करें, क्योंकि हम हर दिन पिता परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। निश्चय ही परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है। वह हमारी आज की स्थिति को देख रहा है। हर वह इंसान जो इस प्रार्थना सभा को अभी इसी वक्त सुन रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। हर एक चीज जो रुकी पड़ी है, हर एक वो मन्नतें जो हम सालों से पूछते हुए आ रहे हैं, हो
हो सकता है हमारी बीमारी, हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम या हमारे वर्क में कोई दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आज परमेश्वर हमें उसे निजात दिलाएगा। एक पूर्ण विश्वास के साथ, एक संपूर्ण भक्ति के साथ आइए ये प्रार्थना बोले। हे प्रेमी पिता, इस नए साल की सुबह हम टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, बल्कि एक कृतज्ञ दिल लेकर तेरे सामने उपस्थित हैं। जो भी कड़वाहट हमने देखी है अपने जीवन में, उसे शांति में बदलने के लिए धन्यवाद। जो गड्ढे हमारे सामने थे, उनमें हम नहीं गिरे, बल्कि तूने हमें उससे निकाला है, उसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आने वाले हर दिन को अपनी शांति से भर दे, हमारे शरीर को स्वास्थ्य दे, हमारे मन को स्थिरता दे, हमारे घरों में प्रेम और प्रार्थना दे, और हमारे फैसलों में बुद्धि और ज्ञान दे। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ने की ताकत दे, क्योंकि कई बार हमारे बीते हुए चीज़ें इतने दुखमय होते हैं कि हम परमेश्वर उसे नहीं भूला पाते, लेकिन तेरे सामर्थ्य से आज वो हम कर दिखाएंगे। और जो भी हमारे सामने है उसमें विश्वास से चलने के लिए हमें एक नई सी शक्ति दे। यीशु के सामर्थ्य नाम पे हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन कितना सुंदर संदेश हमें दे रहा है कि हमारा दर्द हमारी कहानी का अंत नहीं लिख सकती। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शांति ही हमारा अंतिम पड़ाव है। वही हमें अंदर से पूर्णता बदल सकती है। जब भी पुरानी कड़वाहट आपको याद आए, अपने आप से कहिए, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, उसने मुझे छुड़ाया है, और वही मुझे आगे भी ले जाएगा। यदि इस भरोसे को हम बार बार अपने जहन में दोहराएंगे, तो निश्चय ही हमारा जीवन सही राह पर चलेगा, और इस नए साल में हमें वह शांति मिलेगी, वह बल मिलेगा जिसका हमने हमेशा से इंतजार किया है। आइए इस आशीर्वादी वचन को कई लोगों तक हम बांटे, जिससे परमेश्वर की कृपा अनेकों अनेक के जीवन में भरे और वह सब संपूर्ण हो जाएं। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजनों को, आपके सारे निवेदनों को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।